अब आप मेन हैं या विमेन, स्किन केयर की ये दो चीजें आपको अपने साथ जरूर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान की। तो अब 5वें नंबर पर आते हैं हमारे कुछ कॉमन लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान जिन्हें हम अक्सर रखना भूल जाते हैं। तो वो गलती आप ना करें। केदारनाथ बाबा की पहली डिटेल्ड वीडियो 15 तारीख को आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय दर्शन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जरूर केदारनाथ धाम जाने की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, जिसके बाद आप, मैं और हम सभी केदारनाथ बाबा के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये दुर्लभ दर्शन इतने भी आसान नहीं होते। इसके लिए हमें गौरीकुंड से 20 से 22 किलोमीटर तक का एक लंबा ट्रैक करना होता है, जिसकी चढ़ाई भी एकदम खड़ी होती है। जिसकी ट्रैकिंग के दौरान ऐसी कई एसेंशियल चीजें होती हैं जिन्हें हम अपना बैकपैक करते हुए इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस बार केदारनाथ धाम का बुलावा हमें भी आया है, जिसकी तैयारियां तो हमने बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन आज बैकपैक करते हुए मैं अपनी ये पैकिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि अगर इन दिनों या आने वाले दिनों में अगर आप ये केदारनाथ ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो आपको बैग पैकिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी पैकिंग को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें से पहला है हम कितने बैग्स लेकर जाएंगे, पैकिंग बैग्स कितने लेकर जाएंगे, उसके बाद हम क्लोथ्स कौन कौन से लेकर जाएंगे, और तीसरा है कि आप स्नैक्स में क्या लेकर जाएंगे। फिर चौथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स, कि आप मेडिसिन्स क्या लेकर जाएंगे। और पांचवा है कुछ कॉमन येट मैंडेटरी सामान जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी चीजों की जरूरत आपको कब कैसे लग जाएगी आपको ये पता नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको पहले से ही कैरी करके चलें। तो चलिए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग बैग से, जिसमें हमने सबसे पहला जो बैग लिया है वो है 65 लीटर का ट्रैकिंग बैग, जिसमें हमारे सारे विंटर के कपड़े रहेंगे। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सामान रहेगा वो सब इसी के अंदर रहेगा। फिर उसके बाद हमने लिया है ये मीडियम साइज का बैग, जिसमें हम लोग हमारा सारा स्नैक्स रखेंगे। जितना भी खाने पीने का सामान है इसी बैग में जाएगा ऊपर। इसके बाद मैंने एक और बैग ऐड किया है इसमें, जो स्मॉल साइज का बैग है। इस बैग को मैं अपने साथ ट्रैकिंग के दौरान ऊपर तक लेकर जाऊंगी, जिसमें मेरा सारा एसेंशियल सामान रहेगा। जितने भी छोटे छोटे सामान है वो सब इसी के अंदर रहेंगे। लाइक स्किन केयर का सामान हो गया, टिश्यू पेपर, वेट टिश्यू, सब इसी के अंदर रहेंगे। इसके बाद आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने बैकपैक में ये मेडिकल किट, जिसके अंदर आप अपना सारा मेडिकल का सामान रख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर आता है क्लोथिंग, कपड़ों में आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, जिसमें पहला रहेगा आपका ये टॉवल। अगर आप एक भी रखेंगे तो भी आपके लिए इनफ रहेगा। इसके बाद पहनने के लिए आप वियर कर सकते हैं एक वार्मर, जिसे आप कवर करेंगे एक अच्छी वाटरप्रूफ जैकेट से। ये वाली जैकेट है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ये ट्रैक पे मेरे को हेल्प भी बहुत करने वाली है। इसी के साथ ट्रैक पैंट भी आप जरूर ले। जीन्स वगैरह कैरी मत करिएगा, क्योंकि जीन्स में ये ट्रैक पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20-22 किलोमीटर आप जीन्स में नहीं चढ़ पाएंगे। तो ट्रैक पैंट इज मैंडेटरी, कुछ इस टाइप का आप ले सकते हैं। फिर आते हैं ये ग्लव्स, जिन्हें आप ले सकते हैं। आप चाहें तो आप वाटरप्रूफ ग्लव्स भी ले सकते हैं। वैसे ये वाले ग्लव्स भी बहुत अच्छे हैं, ये अंदर से वार्म भी है। इसी के साथ कैप नहीं भूलनी है, एक विंटर कैप भी आप जरूर रखिएगा अपने साथ। इसके बाद एक अम्ब्रेला कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ के मौसम का किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है। वहां पर कभी भी बारिश होने लगती है, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप घर से ही एक अम्ब्रेला लेकर जाएं। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये एक्स्ट्रा टी शर्ट्स। तो इन एक्स्ट्रा टी शर्ट्स को रखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि अगर यात्रा के समय बारिश हो जाती है तो आप कहीं भी इनको चेंज कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा टी शर्ट तो मेरे लिए भी सबक है, क्योंकि हाल ही में इसी साल हमने भी तुंगना ट्रैक किया था, वो भी पीक स्नोफॉल पे, जहां पर हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए थे और हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा टी शर्ट नहीं थी। तो वो वाली गलती मैं दोबारा नहीं दोहराने वाली, इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा टी शर्ट्स अपने पास रख ली हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे ये ट्रैकिंग शूज, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। ट्रैकिंग शूज ही रखिएगा ट्रैकिंग के लिए, स्पोर्ट शूज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ट्रैकिंग शूज आपको हेल्प करेंगे सही से बेटर चढ़ाई करने में। अगर आप नए ट्रैकिंग शूज खरीदते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप 2-3 दिन पहले उसको घर में पहन ले, उसके बाद आप उसे पहनकर ट्रैक करना स्टार्ट करें। तो आप इस तरीके से कोई ट्रैकिंग शूज ले सकते हैं। और हाँ, सॉक्स भी आपको जितनी सॉक्स की रिक्वायरमेंट है आप उससे 2 एक्स्ट्रा ही लेकर जाइएगा।
तो अभी जो कपड़े आपने देखे हैं वो आप ट्रैकिंग के दौरान पहनेंगे। इसके बाद आप दर्शन के लिए जो भी कपड़े पहनेंगे आप वो रख सकते हैं। मैंने दर्शन के लिए 2 सूट रखे हैं, क्योंकि हम 2 दिन वहां पर रहेंगे तो हमने 2 सूट रखे हैं। और इसी के साथ वहां पे पहनने के लिए मैंने जैकेट भी कैरी करी है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इन सभी सामानों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसी के साथ इसी टाइप के कुछ और कपड़े जो थोड़े कम प्राइस में होंगे हम उन्हें भी लिंक कर देंगे, जिसे आप अपने बजट के अनुसार बाय कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा आता है हमारी मेडिकल किट, जिसके लिए मैंने ये मेडिकल बैग मंगवाया था। इसमें हम लोग हमारी सारी मेडिसिन कैरी करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसी में डालकर दिखाती हूँ कि हम कौन कौन सी मेडिसिन लेकर जाने वाले हैं। तो मेडिकल में हमने लिए हैं कुछ बैंडेजेस, इसके अलावा गैसोफास्ट, सेरेडॉन, पैरासिटामोल, लूज मोशंस की दवाइयां रखना मत भूलिएगा। उसके बाद कुछ पेन किलर्स, एक एंटीसेप्टिक भी रखा है कि अगर रास्ते में आपको चोट लगती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके पास ये रहे। आप अपने साथ एक मूव स्प्रे रखना मत भूलिएगा, दैट विल हेल्प यू इन द ट्रैक। इसी के साथ पूरे रास्ते 22 किलोमीटर का ट्रैक करना है, जिसके लिए एक सैनिटाइजर तो रखना इज मस्ट, तो सैनिटाइजर भी जरूर रखिएगा। इसी के साथ आप विक्स भी रख लीजिएगा, ये भी आपको वहां पर काम आएगा। और इसी के साथ रेडी है आपकी ये मेडिकल किट। तो चौथे नंबर पर आते हैं हमारे स्नैक्स, जिन्हें आप अपनी चॉइस के अनुसार बैकपैक में पैक कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जितना सामान लेकर जाते हैं खाने पीने का वो सब लाइट ही हो, क्योंकि ज्यादा हैवी खाते हुए आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये स्नैक्स मेरी पर्सनल चॉइस है, आप इनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसमें रखा है गुड़ चना, रोस्टेड चना और साबुदाना मिक्सचर नमकीन। इसके अलावा आप फैमिली पैक बिस्किट भी ले सकते हैं, या फिर आपकी जो भी चॉइस हो आप वो बिस्किट ले सकते हैं। मुझे ये बिस्किट पसंद है तो हम लोग ये वाले बिस्किट लेके जाएंगे। और ये है ड्राई रोस्टेड पीनट, जो थोड़ा एनर्जेटिक भी होता है, आपको ट्रैक के समय हेल्प भी करेगा। ड्रिंक्स में हमने लिया है ये टैंग, एक पैकेट टैंग लिया है। पिछली बार जब हमने तुंगनाथ का ट्रैक किया था तो भी हम ये पैकेट लेके गए थे, जो पूरा फिनिश हो गया था। इसके साथ ही एक ग्लूकॉन डी रखना मत भूलिएगा। एनर्जी ड्रिंक में आप स्टिंग को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो आप ये स्विंग का पोमियोग्रेनेट जूस ले सकते हैं, ये आपको काफी हेल्प करेगा चढ़ाई में। इसी के साथ आप रेड बुल भी रख सकते हैं। जहां इसका प्राइस यहाँ पर 120 रुपए रहता है, वहां पर ये बढ़कर 200 रुपए हो जाता है। उससे अच्छा होगा कि अगर आप पहले से ही स्नैक्स लेकर जा रहे हैं तो आप ये चीजें यहीं से खरीद के लेकर जाएं। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं और हम ड्राई फ्रूट भूल जाए तो फिर ये तो सही नहीं होगा। जितने लोग जा रहे हैं उसी के अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो हमने लिए हैं ये मिक्स ड्राई फ्रूट का डब्बा, जो बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है, हमको हेल्प भी करेगा ट्रैक के दौरान। तो अब 5वें नंबर पर आते हैं हमारे कुछ कॉमन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान, जिन्हें हम अक्सर रखना भूल जाते हैं। तो वो गलती आप ना करें, तो आप ये देख लीजिए, जिसमें आपका सबसे पहले आता है वेट टिश्यूज। वेट टिश्यूज आप अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि केदारनाथ में उस वेदर में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो इफ आपको ठंडे पानी से दिक्कत है तो आप वेट टिश्यूज यूज कर सकते हैं। फिर आती है ये ब्लैक पॉलिथीन्स, जो आपको वहां बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि केदारनाथ में कभी भी बारिश होने लगती है और ये पॉलिथीन्स आपको वहां जरूर हेल्प करेंगी। क्योंकि अक्सर जब वहां पे बारिश होने लगती है तो आपके शूज गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिंग करने में आपको बहुत दिक्कत होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सॉक्स के ऊपर ये पॉलिथीन पहन के और फिर शूज पहने, ताकि आपको ट्रैकिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान की, जो है ये कपूर। आप इस ट्रैक में कपूर रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 22 किलोमीटर का ट्रैक है और वो भी खड़ी चढ़ाई है, जहां पर चढ़ते चढ़ते एक समय आता है कि ऊपर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जहां पर आपको ये कपूर हेल्प करेंगे। तो आप इस कपूर को कॉटन के कपड़े में बांधकर उसको सूंघते हुए चढ़ाई कर सकते हैं। जहां जहां आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहां पर आप कपूर सूंघ लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे चढ़ाई करने में। अब आप मेन हैं या विमेन, स्किन केयर की ये 2 चीजें आपको अपने साथ जरूर रखनी चाहिए, जिसमें पहली है ये
सनस्क्रीन, ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन है जो मेंस और विमेंस दोनों के लिए है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो सनस्क्रीन आपको सूट करती है आप वो भी ले जा सकते हैं। इफ यू आर अ न्यूबी तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा आइटम है वो है SPF लिप बाम। ये रखना भी आप मत भूलिएगा क्योंकि वहां पर जो धूप है बहुत तेज होती है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो ये सनस्क्रीन और ये SPF लिप बाम ये आप अपने साथ जरूर रखिएगा। और फिर बॉडी लोशन तो इम्पोर्टेंट है ही, आप इसको भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका छोटा पैक भी रख सकते हैं अपने साथ। और इसी के साथ अगर आप बाय बस ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी किसी का मन अजीब होने लगता है, बस और वैन में ट्रेवल करते हुए दिक्कतें होने लगती हैं, तो आप अपने साथ ये इलायची का पैकेट भी रख सकते हैं और ये सतमोले का पैकेट भी रख सकते हैं। ये आपको ट्रैवल के समय हेल्प करेंगे। अब ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। बाबा के भजन सुनते हुए पूरा ट्रैक बड़ी आसानी से निकल जाएगा और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हम इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो ये भी आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में आता है ये पावर बैंक। पावर बैंक लेना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वहां पे कुछ पता नहीं है कि बिजली कब होती है और कब नहीं होती, तो आप अपने गैजेट्स के लिए एक पावर बैंक जरूर रखिएगा। ये पावर बैंक 2000 वॉट का है। बाकी आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ आप दर्शन के साथ साथ ब्लॉगिंग के पर्पज से भी केदारनाथ जा रहे हैं तो आपके इक्विपमेंट्स कुछ इस तरह रहेंगे। तो इसमें है मेरी कैमरा किट और इसी के साथ इसमें है पावर बैंक, इसमें है सारे माइक्स और इसमें है कैमरे की बैटरीज। और इसी के साथ कम से कम 3 पावर बैंक्स आप जरूर कैरी करिएगा। तो ये थी हमारी केदारनाथ धाम की बैक पैकिंग की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रही होगी। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बार बाबा केदारनाथ का बुलावा हमें भी आया है, जिसकी यात्रा के लिए हम कल ही निकल रहे हैं। तो 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर केदारनाथ धाम की कोई भी क्वेरी, कोई भी अपडेट आपको चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और भारतीय दर्शन चैनल अभी एक नया चैनल है जहां आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहे। और हाँ, केदारनाथ बाबा की पहली डिटेल्ड वीडियो 15 तारीख को आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए जय श्री केदार।